फिर बंदर उस आदमी से बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे ही बाप ने तुम्हें कुछ सिखाया है? हमारे भी बाप दादाओं ने हमें कुछ सिखाया है, अब तुम्हारी ये होशियारी नहीं चलेगी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इवान लॉक्स। और आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी आप सब ने सुनी होगी, लेकिन मेरा एक ये भी अनुमान है कि ये कहानी आप सब ने जो सुनी है वो कहानी आप सब ने आधी सुनी है। तो मैं आज आपको कहानी ये पूरी सुनाऊंगा। ये कहानी आधी क्यों सुनाई जाती है उसका भी एक कारण है, क्योंकि लोग चाहते ही नहीं कि आपको कहानी पूरी सुनाई जाए। तो इस कहानी के आधी सच्चाई आपको पता है और आज मैं इस कहानी की पूरी सच्चाई आपको बताने जा रहा हूँ। तो इस कहानी को लास्ट तक जरूर देखना। एक टोपी बेचने वाला व्यापारी था। एक दिन वो अपने गांव से टोपियां लेकर कस्बे में गया टोपी बेचने। फिर उसकी टोपियां कुछ बच गईं तो वो घर वापस आ रहा था। वो थक गया तो रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा और जो उसके साथ अपना खाना लेके गया था उसको बैठकर खाने लगा। फिर खाना खा के वो जब बैठा तो उसको नींद लग गई और वो उस पेड़ के नीचे सो गया। उस पेड़ पे बहुत सारे बंदर रहते थे। उनमें से एक एक बंदर नीचे उतरा और उसकी जो टोकरी थी उसमें से एक एक टोपी उठाई और अपने सर पे लगाई और फिर से ऊपर पेड़ पे चढ़ गए। फिर जब वो व्यापारी उठा तब उसने देखा कि उसकी सारी टोपियां गायब थीं। उसने पेड़ पे देखा तो बंदर के सिर पर एक एक टोपी थी, तो वो घबरा गया। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने सोचा कि बंदर तो नकलची होते हैं, तो उसने अपनी टोपी निकाल के जमीन पे फेंक दी। तो सारे बंदरों ने भी यही किया, उन्होंने भी अपनी टोपी निकाली और नीचे फेंक दी। उस व्यापारी ने सारी टोपियां उठाई, अपनी टोकरी में डाली और चला गया। आपने ये कहानी यहाँ तक सुनी होगी। अब मैं आपको पूरी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। फिर जब वह व्यापारी बूढ़ा होता है तो उसका जो बेटा होता है वो भी यही टोपी बेचने वाला काम शुरू करता है। तो उसका जो बूढ़ा बाप होता है उसको अपने अनुभव शेयर करता है। वह उससे कहता है कि अगर तुम कभी रास्ते में आराम करना चाहना तो उसके साथ जो घटना होती है वो सब उस अपने बेटे को बताता है। फिर उसका बेटा भी पहली बार जाता है टोपी बेचने के लिए। अपने गांव से चलता है और कस्बे में टोपी बेचता है। फिर उसके पास कुछ टोपियां बचती हैं। फिर वह रास्ते में उसी पेड़ के नीचे रुकता है, अपना खाना खाता है और वो भी आराम करने लगता है। फिर जब वह थोड़ी देर बाद उठता है तो देखता है उसकी भी सारी टोपियां गायब थी। तो उसको अपने पिता की जो वो उसने अपने अनुभव से बताया था वो बात याद आती है। तो वो भी यहाँ पे अपनी टोपी निकालता है और नीचे फेंक देता है। तो एक बंदर जिसके पास टोपी नहीं बची थी वह पेड़ से उतरता है, लपाक से टोपी उठाता है और वहाँ से फिर से पेड़ पे चढ़ जाता है। फिर बंदर उस आदमी से बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे ही बाप ने तुम्हें कुछ सिखाया है? हमारे भी बाप दादाओं ने हमें कुछ सिखाया है, अब तुम्हारी ये होशियारी नहीं चलेगी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी कभी जो है वो हमारा अनुभव काम नहीं आता, या फिर जो पुराने लोग कहकर गए हैं वह कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ज़माना रोज़ बदल रहा है तो ज़माने के साथ हमें भी बदलना होगा। तो आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं आपको अपनी अगली कहानी में। जय हिंद।